तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको सामने दिख रहे होंगे सारे मेथड्स, और इसके अलावा और भी होते हैं जिनको हम लोग स्ट्रिंग रेफरेंस में पढ़ेंगे बाद में। अभी जो मेन है उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कि लेंथ प्रॉपर्टी। लेंथ प्रॉपर्टी का क्या काम होता है? तो इसका काम होता है जो आपकी स्ट्रिंग होती है इसके नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स को बताना, यानी कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, जितने कैरेक्टर्स होते हैं वही इस स्ट्रिंग की लेंथ हो जाती है। ठीक, तो ये जो स्ट्रिंग है जो कि आपको डबल कोट के अंदर दिख रही होगी, और इसको एक वेरिएबल में डाला गया है, टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में, और टेक्स्ट को बनाया गया है लेट कीवर्ड से। ठीक, तो लेट कीवर्ड से क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि ना तो ये रीडिक्लेयर हो, ठीक, इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, और इसका जो स्कोप होता है इस वेरिएबल का वो ब्लॉक स्कोप होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं लेट कीवर्ड से। अगर आप जब कोई वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल, तो इस तरीके से आप वेरिएबल को बना सकते हैं। उसके बाद इसमें जो पड़ी हुई स्ट्रिंग है, यानी इसकी लेंथ को पता करने के लिए आपने लेंथ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। ठीक है, और यहाँ पर टेक्स्ट डॉट लेंथ इस तरीके से हम लिखते हैं। ये वेरिएबल है और इसमें डॉट लगाया, उसके बाद लेंथ प्रॉपर्टी का नेम लिखा, लेंथ लिखा, तो इससे हमें इसमें जितने भी नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स है वो पता चल जाते हैं, जिसको हम लोग इसमें स्टोर कराते हैं, फिर उसके बाद इसी को प्रिंट कराते हैं। तो आपको यहाँ पे 26 दिख रहा होगा। ठीक, इसका ये जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है आपको पता होगा। जो HTML डॉक्यूमेंट में है इसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट को एंट्री देते हैं स्क्रिप्ट टैग की मदद से, और इसके अंदर ये वेरिएबल लिया गया है स्ट्रिंग वेरिएबल जिसमें ये चीज़ पड़ी हुई है, और उसके बाद ये जावास्क्रिप्ट का मेथड है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो डॉट इनर HTML इक्वल्स टू टेक्स्ट डॉट लेंथ। ठीक है, तो ये मेथड है, ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि डेमो नाम की ID वाला जो एलिमेंट है, ठीक है, तो ये H1 एलिमेंट, H2 एलिमेंट, ये सब एलिमेंट होते हैं। ठीक, बॉडी एलिमेंट, HTML, ये सब क्या है? पैराग्राफ एलिमेंट, ये सब एलिमेंट है। तो इसमें उस एलिमेंट को खोजना है जिसकी ID डेमो है। तो डेमो ID वाला एलिमेंट ये वाला एलिमेंट है। ठीक, ये पैराग्राफ एलिमेंट है क्योंकि इसी की ID क्या है? डेमो है। अब इसके डेमो ID वाला जो एलिमेंट है उसके इनर HTML डॉट लगा हुआ है, यानी कि इसके इनर HTML पर, इस जगह पर इनर HTML मतलब ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में जो क्षेत्र होता है एरिया, उसको इनर HTML या कंटेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या रखने की बात कर रहा है? ये टेक्स्ट डॉट लेंथ, यानी कि ये जो टेक्स्ट है इसकी जितनी भी लेंथ आई है, ठीक है, वो कहाँ पे रख दो? यहाँ पे। यही इस मेथड का काम है। और उसके बाद ये पैराग्राफ एलिमेंट अंदर वाला जो कंटेंट है उसको डिस्प्ले कर देता है वेब पेज पर। ठीक, तो इसीलिए आपको यहाँ पे 26 दिख रहा होगा। ऐसे काम करता है ये। मान लीजिए थोड़ा सा और करेक्टर हम ले लेते हैं। अब देखते हैं आपका 32 हो गया। ठीक, क्योंकि जितना बढ़ा 6 बढ़ गया, तो 26 + 6 32। ठीक है, 32 आ गया। इस तरीके से होता है। इसके अलावा आगे मेथड है। पहला जो पढ़ा था ये प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी अलग चीज़ होती है। ठीक, ऑब्जेक्ट जब क्लास पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। ठीक, और इसके बाद है मेथड्स। अब है मेथड्स। तो किसी भी स्ट्रिंग के कुछ पार्ट को हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसके 3 मेथड यहाँ पर बताए गए हैं। एक स्लाइस है, सब स्ट्रिंग है, और सब str है। और तीनों में जो आपको आर्गूमेंट दिख रहे होंगे, पैरामीटर जो दिख रहे होंगे, स्टार्ट एंड, ये क्यों दिख रहे हैं? ये बता रहा है कि आपको बताना पड़ेगा कि आप कितने एरिया को स्लाइस करना चाहते हैं। जैसे ये स्ट्रिंग है तो इसके कितने एरिया को स्लाइस करना चाहते हैं, यहाँ से इतना करना चाहते हैं तो आपको यहाँ स्टार्ट वाला इंडेक्स और इंड वाला इंडेक्स ये बताना पड़ेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, स्टार्ट एंड इंड। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में स्टार्ट एंड लेंथ। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर लेंथ बताया गया, मतलब स्टार्ट कहाँ से करेंगे और कितनी लेंथ तक की स्ट्रिंग को आपको एक्सट्रैक्ट करना है मेन स्ट्रिंग से। तो सबसे पहले स्लाइस क्या काम करता है? इट एक्सट्रैक्ट द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स द एक्सट्रैक्टेड पार्ट इन न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, नई स्ट्रिंग के रूप में एक्सट्रैक्टेड पार्ट को ये ला के दिखाता है। और इसमें 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक स्टार्ट पोजीशन और इंड पोजीशन। ठीक, और इंड पोजीशन जो होती है वो इंक्लूड नहीं होती, एक्सक्लूडेड होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि लास्ट वाला जो होता है, ये जो इंडेक्स होता है, ये एक्सक्लूडेड होता है। जैसे कि अगर 3 इंडेक्स से शुरू किया और यहाँ पे लिखा हुआ है 7, तो 7 उसमें शामिल नहीं होता। 3 से स्टार्ट ज़रूर होगी,
लेकिन 6 तक जाएगी, 7 तक नहीं। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, यहाँ पर ये बता रहा है कि ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग से आप 7 इंडेक्स वाला 7 इंडेक्स से शुरुआत करेंगे स्लाइस करने के लिए। तो यहाँ से 0 हुआ, 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5, और ये एक्स्ट्रा स्पेस एम्प्टी स्पेस 6। 7 कहाँ शुरू हुआ, बी से, बी से कहाँ तक जाएगा, 13 -1, क्योंकि ये एक्सक्लूडेड होता है, शामिल नहीं होता है। यानी कि 7 से लेके 12 तक की स्ट्रिंग जो है, यानी कि यहाँ से शुरू करेगा और 12 तक की स्ट्रिंग कहाँ तक जाएगी, ये आपका 8 हो गया, 9 10 11 12। यानी कि बनाना ये कंप्लीट वर्ड जो है एक्सट्रैक्ट करने की बात कर रहा है। 7 से लेके 12 स्ट्रिंग इंडेक्स तक का जो वैल्यू है वो ले रहा है, ठीक है। तो ये 0 बेस्ड इंडेक्स होती है स्ट्रिंग, ठीक, यानी 0 इंडेक्स से शुरुआत होती है और आगे तक ऐसे बढ़ती जाती है। तो 7 नंबर इंडेक्स से 12 इंडेक्स तक का जो स्ट्रिंग है वो लिया गया, वही आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। तो टेक्स्ट स्टार्ट स्लाइस मेथड का इस्तेमाल किया गया, इसमें आपका स्टार्ट और एंड पोजीशन बताई गई, स्टार्ट पोजीशन, एंड पोजीशन। उसके बाद जो आउटपुट आता है उसको हम इस वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, फिर इसी को हम लोग इस जावास्क्रिप्ट के मेथड से डेमो आईडी वाला जो एलिमेंट है वहाँ पर, यानी कि पैराग्राफ एलिमेंट में यहाँ पे रख देते हैं, ठीक, इसी पार्ट की वैल्यू को यहाँ पे। उसके बाद पैराग्राफ इसे प्रिंट कर देता है, स्क्रीन पे आपको यहाँ दिख रहा है बनाना, ठीक, ऐसे होता है ये। तो ये बता रहा है जावास्क्रिप्ट जो पोजीशन होती है स्ट्रिंग की वो 0 शुरू होती है, फर्स्ट पोजीशन 0, सेकंड पोजीशन 1, ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपने सेकंड पैरामीटर ओमिट कर दिया तो क्या होगा, तो पूरा आता है, यानी कि 7 से शुरू करेगा और लास्ट में वो मान के चलता है कि लास्ट में कुछ नहीं, यानी कि पूरा है। तो 7 बनाना शुरू किया और लास्ट तक का की भी आपको यहाँ तक पूरा दिख रहा है। तो अगर आपने एक पैरामीटर हटा दिया है इंड वाला, तो इंड लास्ट तक मान के चलता है, शुरुआत 7 से करेगा और लास्ट तक की इंडेक्स वाली स्ट्रिंग को सामने ले आके रख देगा। और ये माइनस है, तो स्ट्रिंग में आपको बताया था कि जो लास्ट वाला जो होता है ये लेटर, ये -1 पे होता है, ठीक, -1 पे। अगर ये -1 पे है तो ये -2, ये फिर -3, -4, उसके बाद एक खाली स्पेस, -5, उसके बाद ये कामा, -6, फिर ये -7, फिर ये -8, ये -9, ये -10, ये -11 और ये -12। यानी कि -12 से आपको शुरुआत करनी है, ठीक है। और एंड में तो कुछ है ही नहीं, दूसरा पैरामीटर है नहीं, तो यहाँ शुरुआत करेंगे -12 इंडेक्स से और लास्ट तक उसको प्रिंट कराएंगे, मतलब लास्ट तक स्लाइस कर लेंगे। इसलिए आपको इतना पोर्शन स्लाइस होता हुआ दिख रहा है। मेन स्ट्रिंग से इतना पोर्शन इसने स्लाइस कर दिया जब आप इस बी का इंडेक्स देते हैं -12, ठीक। तो अगर आप इधर माइनस में देना चाहते हैं तो माइनस में इधर से इधर की ओर जाता है, आपको पता होगा सबसे पहला वाला -1 होता है, -2 ऐसे करके। तो इसलिए आपको -12 से लास्ट तक का, यानी कि यहाँ से पूरी इतनी स्ट्रिंग आपको दिखती है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा और बोल रहा है कि -12 से -6 तक। तो -6 आपका कहाँ पर आया था, यहाँ पर आया था, ये कामा पे आया था, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, स्पेस जो है -5, ये हो गया -6, ठीक। -6 है और लास्ट वाला जो होता है एक्सक्लूडेड भी होता है, तो -6, -1, -7, यानी कि -7 तक, -12 से -7 तक की स्ट्रिंग को लेना है। और -7 कहाँ पर आता है, ए पर, ठीक। इसीलिए बनाना यानी -12 से -7 इतना एरिया एक्सट्रैक्ट यानी स्लाइस कर लिया गया, ठीक है, स्लाइस मेथड के जरिए। तो इसलिए आपको यहाँ पे बनाना दिख रहा है। उसके बाद जावा सब स्ट्रिंग मेथड है, तो ये भी इसी की जैसा स्लाइस सिमिलर होता है। डिफरेंस इज दैट स्टार्ट एंड एंड वैल्यूज लेस देन 0 आर ट्रीटेड एज 0 इन सब स्ट्रिंग। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो स्टार्ट और एंड पैरामीटर होते हैं जो आप वैल्यू देते हैं, जैसे ये स्टार्ट है एंड है, ठीक। तो यहाँ पर नेगेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपने यहाँ पे नेगेटिव दिया तो वो क्या हो जाएगा, 0 मान लिया जाएगा, ट्रीटेड एज 0, ठीक। एग्जाम्पल से समझते हैं। उसमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपने सपोज यहाँ पर आपने -12 लिया है, ठीक, तो -12 की लाइन कहाँ से, इधर से बनती है, बी पर आके बनती है, ठीक। तो ये क्या काम करेगा, और यहाँ पर मान लीजिए -6 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, ठीक। तो ये बी से पोजीशन बनती है और यहाँ पर आपका आएगा ये,
ठीक है। अगर -6 लेते हैं तो आपका ये यहाँ पर आएगा, यानी -12 ये है और -6 ये है। इतना एक्सट्रैक्ट होना चाहिए लेकिन नहीं होगा, ठीक, कुछ नहीं एक्सट्रैक्ट होगा। कारण क्या है, इसको 0 मान लिया जाता है, ठीक है। तो ये 0 से शुरू हुआ, 0 पे एंड हुआ, तो 0 0 से शुरू होगा, 0 पे एंड होता तो कोई वो तो आएगा ही नहीं, ठीक। इसीलिए यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। को 0 मानेंगे फिर माइनस भी करना पड़ेगा, वो पोजीशन होती नहीं इसमें। लेकिन अगर आप यहाँ पर मान लीजिए -12 करते हैं, ठीक, और इसको कर देते हैं 3, तो इससे क्या होगा, इसमें बताया इसने कि इसको दिस विल बी ट्रीटेड एज 0, दैट मीन्स इसको हम 0 की तरह ट्रीट करेंगे। 0 ट्रीट करेंगे तो वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी, 0 से 3, और ये एक्सक्लूडेड होता है तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 2। यानी कि आपको इतना एरिया, इतनी स्ट्रिंग आपको सब स्ट्रिंग मेथड से दिखाई देगी यहाँ पर, ठीक। ये देखिए, क्योंकि इसको 0 मान लिया था। अगर हम 0 निगेटिव नंबर रख रहे हैं, दिस विल बी ट्रीटेड एज 0, ठीक। बाकी सब सेम है, स्लाइस सब स्ट्रिंग दोनों एक ही चीज़ है लगभग। उसके बाद सब एसटीआर, डिफरेंस इज दैट सेकेंड पैरामीटर स्पेसिफाइज द लेंथ ऑफ द एक्सट्रैक्टेड पार्ट। सब एसटीआर मेथड में जो सेकेंड पार्ट होता है वो एक्सट्रैक्टेड जो स्ट्रिंग होती है जिसको आपको निकालना है उसकी लेंथ को बताता है, ठीक। तो पहला वाला तो आपको पता है, पहला वाला इंडेक्स नंबर बताता है, ठीक। तो यहाँ तक आपका हुआ कितना, यहाँ तक आपका हुआ 4, और ये 5, और ये 6, और ये 7, ठीक। तो 7 स्ट्रिंग से B से शुरू करेगा और 6 लेंथ तक जाएगा। तो 6 कहाँ तक आएगी, A तक आएगा, क्योंकि B बनाना में कितने हैं लेटर, 6 हैं, इसलिए 6 लेंथ तक की स्ट्रिंग को ये सब्सट्रैक्ट करेगा, ठीक, स्लाइस करेगा। तो सब एसटीआर मेथड में क्या होता है, सेकंड पैरामीटर लेंथ को बताता है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। और इसमें ये बता रहा है कि अगर सेकंड पैरामीटर को ऑमिट कर देते हैं तो इट विल स्लाइस आउट द रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग, सारी स्ट्रिंग को ये स्लाइस कर लेता है। यानी 7 से शुरू होगा और इससे लास्ट तक की स्ट्रिंग, यहाँ तक की स्ट्रिंग को ये स्लाइस कर देगा, ठीक। इतना है आपके पास। इफ द फर्स्ट पैरामीटर इज नेगेटिव द पोजीशन काउंट्स फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। और इसमें ये बता रहा है कि अगर फर्स्ट पैरामीटर नेगेटिव है, द पोजीशन काउंट्स फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, तो उस पोजीशन को वो एंड से काउंट करता है। जैसे कि तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि -4 दिया है, ठीक। तो इसका एंड क्या मानेगा, ये इसका एंड -1 मानेगा ना, ये तो माइनस लास्ट तक मानेगा। तो -4 से शुरू होगा, -4 आपका क्या है, ये -1, ये -2, और ये -3, और ये -4, यानी कि -4 यानी K से शुरू होगा, कैपिटल K से, और इधर की ओर बढ़ेगा, ठीक। तो -1 तक यानी लास्ट तक जाएगा ये, इसीलिए आपको की भी यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको यहाँ से लेना है तो यहाँ पर आप -12 कर दीजिए। तो आपको बनाना से, क्योंकि B कहाँ पर है, -12 पोजीशन से, अगर हम इधर से -1 से कैलकुलेट करते हैं तो ये B -12 पे है, तो यहाँ से शुरू करेगा और लास्ट तक जाएगा, उतना आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक। तो ये यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है।